प्लानिंग में अपनी है कौन सा करना ये अभी बात करने वाला हूँ, ले लो जो फोटो आ जाती है। जरा खामोश रहिए प्लीज। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ అన్న, మీకు కాంగ్రెస్లో ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడం వల్ల. पहले थैंक यू बोल के ఈ 15 డేస్ ఉంది కదన్న మీకు ఎలక్షన్, ఈ 15 డేస్లో మీరు ఎట్లా క్యాంపెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? కైసా? सबसे पहले तो आप सबके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे सारे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते। पहले तो मैं हमारे हाई कमांड राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे जी और हमारे स्टेट के सीएम ए रेवंत रेड्डी जी जो हमारे पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे हैदराबाद पार्लियामेंट में सीट लड़ने का मौका दिया। इंशाल्लाह आज उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मेरी पार्टी का भरोसा है कि मैं हैदराबाद की सीट लड़ सकता हूँ। मुझे हैदराबाद की सीट दी है, मैं इस भरोसे के ऊपर पूरा 100% खरा कायम करने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से जो बेस्ट है मैं हैदराबाद के अंदर उसी तरह कैंपेन करूँगा। जैसे कि कल 25 अप्रैल 2024 को हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस हमने मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में चादरघाट ऑपोजिट नायगरा होटल हमने एक ऑफिस पार्लियामेंट के लिए टेम्पररी इलेक्शन ऑफिस हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए इनॉग्रेट किया। मैं खुद कल का रिस्पॉन्स देख के काफ़ी एक सोच में था कि इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए, इतना ओवर क्राउडेड हो चुका था। तो इससे ये पता चला कि हैदराबाद के लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक जोश है, कांग्रेस पार्टी से लोगों को एक उम्मीद है। तो लोग अपने से निकल के बाहर आए और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को एक कामयाब इनॉग्रेशन बनाए। हम यहाँ पे कल से हमारा कैंपेन चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी फतेह दरवाजे के पास से नबीलपुरा दरवाजे के पास मॉर्निंग 10 o'clock से हमारा कैंपेन स्टार्ट है। जहाँ हम दिन भर पद यात्रा करेंगे, घर घर पहुँचेंगे। कांग्रेस की जो डेवलपमेंट के अभी हमारे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है न्याय पत्र, जिस पे हर मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए ये न्याय पत्र का मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हर किसी को कवर किया गया है। हिंदुओं में कई कास्ट है, हर कास्ट को कवर किया गया है। इस सबको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा न्याय पत्र बना है, जो हमारे राहुल गांधी जी जो आज सड़कों पे निकल के पद यात्रा करते हुए न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसका जो न्याय पत्र दिया गया है आपके घर घर पहुँचाएँगे। आपको बताएंगे कि कांग्रेस एक नॉन कम्युनल पार्टी है। कांग्रेस यहाँ पे हर मज़हब के डेवलपमेंट के लिए है। कांग्रेस चाहती है कि हर मज़हब डेवलप हो। कांग्रेस उन पार्टियों में से नहीं है जो आपसे वोट मांगे और वो वोट आपसे मज़हब के नाम पे। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारा तो बहुत लेट अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस की तरफ से, मगर जो पहले साबिक़ा में जो कैंपेन चल रहा है MIM पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, ये दोनों इस इलेक्शन को पोलराइज करने की पूरी कोशिश में लगे। मेरा आज सवाल असदुद्दीन ओवैसी से ये है, आप 1984 से आपकी पार्टी यहाँ पे लगातार जीतती आ रही है और आप यहाँ के सिटिंग MP हैं। आप मेरे को ये बताइए, जब आप यहाँ के सिटिंग MP है, आपको लोग यहाँ के बोलते हैं कि आप आवाज़ है ओल्ड सिटी की, आप शेर हैं, आप जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते, आपके सिवा और कोई पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठा सकता। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूँ, जब आप इतनी बड़ी आवाज़ है तो फिर आप आज आपका ओल्ड सिटी क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? क्यों यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है? क्यों यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है? क्यों अच्छे कॉलेजेस नहीं है? क्यों यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? क्या कर रही है आपकी पार्टी 1994 से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 1984 से 2024 एक बहुत बड़ा अरसा है। तो आप ये बताइए, अपनी आवाम को बताइए, अपने हैदराबाद के पार्लियामेंट की आवाम को बताइए कि आप क्या डेवलपमेंट का काम। यही सेम सवाल मैं बीजेपी से करना चाह रहा हूँ। 10 साल से आपकी पार्टी इक़्तिदार में है। 10 साल से पार्टी इक़्तिदार में रहने के बाद आपकी पार्टी हैदराबाद ओल्ड सिटी के लिए सोच के क्या की? कितने प्रोजेक्ट्स थे, कितना रोज़गार बनाई? यहाँ पे कई बच्चे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, पूरा यूथ के पास यहाँ पे नौकरी नहीं है।
आज ये बच्चों को आप नौकरियों पे लगा सकते थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट दे सकते थे, क्यों आपकी सोच में नज़र नहीं आया? कई ऐसे स्लम्स हैं यहाँ पे जो बहुत खस्ता हालत पे, क्यों यहाँ के सिटिंग एमपी को यहाँ के और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों नज़र नहीं आया? आज जो बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता, मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से कि वो मुस्लिम एरियाज में निकल रही है, घरों में खटका मार रही है, मुसलमानों के हाथ पकड़ के, टुकी पकड़ के उनको समझा रही है कि अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा, बीजेपी उनके साथ क्या डेवलपमेंट करेगी, वो बीजेपी के साथ कितनी उनकी तरक्की होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर वो क्या था जो रजत शर्मा के इंटरव्यू में आपने बैठ के बोला है कि मुझे उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन मैं सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर निकाल के फेंकूंगा। फिर आप किस हक से आज मुसलमानों के घरों पे जाके वोट मांग रहे हैं? आप मुसलमानों के एरिया में किस हक से आ रहे हैं? हाल में आपका एक कंट्रोवर्शियल आपका एक पोजीशन था जिसमें आपने एक तीर लेके एक मस्जिद की तरफ आपने एक तीर छोड़ा है। इस तीर के छोड़ने से लाखों हजारों मुसलमानों के सेंटीमेंट को आपकी तरफ से तकलीफ हुई। फिर आप किस हक से मुसलमान एरियाओं में आ रहे हैं, किस हक से वोट मांग रहे हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं, मुसलमानों को आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट दें, और ये जो आपका स्टेटमेंट था कि मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंकना है, मतलब मुसलमान आपको वोट देके खुद देश से बाहर निकल के फेंकने के लिए तैयार हो जाना? बीजेपी गवर्नमेंट आपके मोदी जी बोलते हैं वहाँ पे कि अगर हिंदुस्तान में वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो सीएए एनआरसी लागू हो जाएगा। मोदी जी के हिसाब से ओल्ड सिटी में रहने वाले लोग आईएसआई एजेंट है और ओल्ड सिटी आईएसआई का डेन है। यहाँ के सारे लोग एंटी नेशनल है। आते हुए मुसलमान के अगेंस्ट बात करके आपकी हिंदुओं में जाके बता रहे, मुसलमानों में आके बोल रहे आप क्या बोलते सो, हिंदुओं के ताल्लुक से बात करते हुए, डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करते हुए उनको एक आश्वासन दे रहे। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? दोनों भी कौम को दीवाना बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको सीधा सीधा आप दीवाना बना रहे। आपके जितने पेपर स्टेटमेंट्स है, आप जो मीडिया में आपका जो प्रेजेंस है, आप जो मीडिया में आपके जो बयान दे रहे हैं, आप उसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलना चाह रहे हैं आप। ये पॉलिसी बंद करिए, मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना बंद करिए, ये आपका ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। हैदराबाद शहर है, गंगा जमुना तहसील वाला शहर है, यहाँ के हिंदू भाई भी उतने ही मुसलमान भाइयों के करीब है, यहाँ के मुसलमान भाई भी हिंदू भाइयों के करीब है। तो ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप हमारे बीच में, हैदराबाद के लोगों के बीच में आप कोई वोट डाल सकें। और यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से पहले आप अपनी सोच को अच्छी कीजिए। यहाँ पे मज़हब के नाम पे वोट मत मांगिए। कांग्रेस पार्टी एक नॉन कम्युनल पार्टी है, हम यहाँ पे ये फ़िरका परस्त पार्टियों के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। कांग्रेस की फ़िरका परस्त पार्टियों की तरह वोट मांगना नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी आप से यहाँ के अवाम के बीच में डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके, ओल्ड सिटी की बेहतरी को लेके, ओल्ड सिटी के आने वाले मुस्तकबिल को लेके हम इसलिए आए हैं। तो सारे मेरी आवाम से, मेरे लोगों से, मेरे हैदराबाद के भाइयों बहनों से मेरा एक अपील है कि 13 तारीख के दिन 13 अप्रैल 2024 को लोकसभा इलेक्शन की पोलिंग डेट है। आप ठंडे दिमाग से, खुले दिल से, सोच के, समझ के ये देखिए कि कौन आपके साथ क्या किया। एक पार्टी है जो आप मुसलमानों को हिंदुओं से डरा के वोट मांग रही है, एक पार्टी है जो हिंदुओं को मुसलमानों से डरा के वोट मांग रही है। आपके और आपके हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच की मोहब्बत को खराब करके आपसे वोट मांग रही, आप लोगों को गुलामी की ज़िंदगी देने के लिए आज आपके पास आप वोट देते हैं। आपके वोट बैंक से यहाँ के जो भी लोग जो वोट लेके जीतते हैं, आपके वोट बैंक का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचिए, समझ के आने वाले टाइम में कांग्रेस जो डेवलपमेंट के नाम पे आपके पास वोट मांगने आई है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का पहला मुद्दा है। कांग्रेस आपके बच्चों के लिए जॉब्स है, ओल्ड सिटी के यूथ के लिए यहाँ पे कंपनीज आए, यहाँ का स्कूल्स, कॉलेजेस, हाई एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आज यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, जिस तरह के हॉस्पिटल्स ग्रेटर हैदराबाद में है, जिस तरह के हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ग्रेटर हैदराबाद में है, हम कांग्रेस पार्टी का ये चाहना है कि हमारे रेवंत रेड्डी जी का ये ख्वाहिश है कि उस तरह के हॉस्पिटल्स यहाँ भी ओल्ड सिटी में हो, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यहाँ के रोड्स अच्छे हो, यहाँ के एक्सप्रेसेस अच्छे हो, यहाँ पे रोड वाइडनिंग हो, यहाँ पे भी बड़ी बिल्डिंग्स आए, यहाँ पे भी
मेट्रो ट्रेन आए, इसलिए आते ही 100 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले जो 10 साल से टीआरएस हुकूमत में, आज हमारे यहाँ के एमपी साहब बोलते थे जब टीआरएस हुकूमत थी कि टीआरएस का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, वो 10 साल है आपके पास मेट्रो को पेंडिंग रखे, हमारे सीएम आते ही मेट्रो का इनॉग्रेशन करें और आप जैसे इलेक्शन कोड के बाद जोरों शोरों से ये मेट्रो का काम चले। तो कांग्रेस पार्टी आपके पास आई है डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने के लिए,